नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज के समसामयिक विषय पॉइंट टू पॉइंट में आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 10 प्रश्न जिसमें सम्मिलित होंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों के आकलन के अनुसार गुजरात राज्य में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहला प्रश्न कौन सा है? पिछले 5 वर्षों में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत हुई? 28.87 अर्थात 19%। प्रश्न दोनों प्रकार से आ सकता है, कभी ऐसा आएगा कि 28.87%, तो कभी आएगा 29%। तो 5 वर्षों के आकलन अर्थात पिछली बार कब आकलन किया गया था? 2015 में, और फिर 2020 में आकलन किया गया। तो इस प्रकार से एशियाई शेरों की जो संख्या है वो कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई? 28.87%। अब यहाँ देखें कि 2015 में सर्वे के अनुसार इनकी संख्या 523 थी। कितनी थी? 523 थी। और जो वर्तमान में 674 है, अर्थात कितनी ज़्यादा है? यहाँ पे 574 और 523, तो 70 और 76 और 74 कितना हो जाएगा? 76 और 74, तो 0 और 150 कितना ज़्यादा है? 150। तो इस प्रकार से 29%, तो 28.87% हुआ। 2015 में 523 थे, वर्तमान में 674 हुए हैं। आगे दूसरे प्रश्न पर हम लोग देखेंगे। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु, कौन सा रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है वो है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक होगा, अर्थात जिस व्यक्ति में जो कौशल होगा उसको उस आधार पर रोजगार प्राप्त होगा। अब तक इस पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों की संख्या 7,30,000 है। कितनी है? 7,30,000 है। एवं उनके परिवार के सदस्यों में 5,79,000 लोग पंजीकृत किए गए हैं। अर्थात जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें 7,30,000 लोग, और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी 5,79,000 लोग पंजीकृत किए जा चुके हैं। यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक होगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये कौन सा प्रश्न था कि रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च करवाया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट, कौन सा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, कृत्रिम आर्टिफिशियल है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट किस आईआईटी संस्थान द्वारा बनाया गया? किस आईआईटी संस्थान द्वारा बनाया गया? तो उसका नाम है आईआईटी हैदराबाद। क्या है? आईआईटी हैदराबाद। यह किट 20 मिनट में, कितने समय में? 20 मिनट की समय अवधि में परिणाम प्रदान करता है। यह किट बहुत ही हल्का, हल्का कैसा होता है? हल्का, बहुत ही हल्का है, जिससे इसका उपयोग गांव में भी कोरोना परीक्षण के लिए किया जा सकता है ना। गांव में भी कोरोना परीक्षण के लिए किया जा सकता है। इस किट की क्या खासियत है? यह सबसे पहले तो सिर्फ जहां काफ़ी समय 2-3 दिन या 2 दिन का टाइम लगता था कोरोना के परिणाम या हम कहें कि रिपोर्ट आने में, वहां पर अब ये सिर्फ कितने 20 मिनट में की समय अवधि में परिणाम प्रदान करेगी। और दूसरी बात ये कि बहुत ही हल्की होती है, जिसका हम कहीं पर भी इसको लाया और ले जाया जा सकता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मित्र देशों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया? कौन सा मिशन चलाया गया? तो उसका नाम है मिशन सागर, है ना, मिशन सागर। अभियान जो है मुख्य रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए मित्र देशों की सहायता के लिए शुरू किया गया है, जिसमें उनको मुख्य दवाओं के साथ साथ तकनीकी एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना इस अभियान का लक्ष्य है। क्या है? चिकित्सा सुविधा, तकनीकी सुविधा, दवाओं के साथ साथ तकनीकी एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना
इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके जो इस मिशन में जो मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली वो है आपकी हम कह सकते हैं कि जलयान है, या हाँ ऐसे जलयान, तो उसका नाम है केसरी। क्या नाम है उसका? केसरी। मिशन सागर में जो प्रयोग की जाने वाली आपकी जलयान है, जिसके द्वारा पड़ोसी देशों को, अरब सागर के आसपास के देशों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो जिस जलयान का प्रयोग किया जाएगा उसका नाम है केसरी। क्या नाम है? केसरी। आइए आगे प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किस आभासी मेले का आयोजन किया है? तो किस आभासी मेले का आयोजन किया है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड फेयर। किसका? बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड फेयर। इसका नाम है बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड फेयर। क्या नाम है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड फेयर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात FSAI, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वर्ष 2019-20 के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? फूड सेफ्टी सूचकांक जारी किया। इसमें पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा राज्य है। ये लगभग 83 के प्लस पॉइंट, 100 में से 83 के प्लस पॉइंट प्राप्त किया है। उसी के साथ 78 पर है, 78 पॉइंट प्राप्त किया है आपका गुजरात, 78 पॉइंट कुछ है। तो इस प्रकार से गुजरात तो दूसरे नंबर पर गुजरात है, और पहले नंबर पर गोवा है 83 दशमलव कुछ पॉइंट के साथ, है ना। तो इसके बाद आगे, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के बाद 7वें नंबर का प्रश्न, उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है ना। उच्च शिक्षण जो संस्थान है भारत में, उनकी एक रैंकिंग जारी की गई, रैंकिंग 2020, उसमें सब इंजीनियरिंग के कॉलेजों को मुख्य रूप से रखा गया। इंजीनियरिंग के कॉलेजों के साथ साथ अन्य सभी कॉलेजों को रखा गया। तो इसमें से प्रश्न है कि इंजीनियरिंग का कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थान पर है? तो वो है IIT बॉम्बे। कौन है? IIT बॉम्बे। आप लोग कभी प्रश्न आए कि IIT बॉम्बे, तो 2020 में पहले स्थान पर है भारत के सभी कॉलेजों में। प्रश्न नंबर 8, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 के रैंकिंग में, है ना, 2021 के रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत में कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो कौन से होंगे? 8 विश्वविद्यालय भारत के शामिल है। 8 विश्वविद्यालय शामिल है कि कहाँ? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, है ना, 2021 के रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालय में भारत में कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो उनमें से पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी। कौन सा है? IIT गुवाहाटी। फिर उसके बाद अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 9वें साल पहले स्थान पर रहा, लगातार 9वें साल पहले स्थान पर रहा, है ना। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9, किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ? किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ? तो वो राष्ट्रपति थे बरुंडी के। बरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है, मुद्रा यहाँ की बरुंडी फ्रैंक है। राजधानी बुजुम्बुरा और मुद्रा बरुंडी फ्रैंक है। आगे देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कौन सा अरब देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा? कौन सा अरब देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन सा देश होगा पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करने वाला? संयुक्त अरब अमीरात देश होगा जो कि अपना पहली बार मंगल मिशन लॉन्च करेगा, और ऐसा करने वाला वह अरब में सबसे पहला देश होगा, है ना। अरब देशों में सबसे पहला देश होगा संयुक्त अरब अमीरात देशों में पहला देश होगा। इस प्रकार से आज के हमारे समसामय की पॉइंट टू पॉइंट की श्रृंखला समाप्त होती है। अब अगले दिन आपसे फिर से 10 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा,
आपको हमारे द्वारा बताई गई जो अगला जो वीडियो होगा या अगला करंट अफेयर्स का वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परीक्षा उपयोगी तैयारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं।